Okay, so hello everyone. Welcome to our session today. It's not a session, it's a podcast. Sorry. Welcome to our podcast today, and we'll be talking about how Raghav Yadav went from Muzaffarnagar to Malaysia. भाई मतलब एकदम होता है ना कहीं कहीं से कहीं ठीक है एंड दिस वाज होली बेस्ड ऑन केस कॉम्पिटिशन्स ठीक है आज हम बात करेंगे कि केस कॉम्पिटिशन्स में बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं क्विज से लेके एंड स्टेप तक प्रेजेंटेशन राउंड तक कैसे प्रिपेयर करना होता है पीपीटी कैसे बनाते हैं लिटरली एवरी सिंगल थिंग ठीक है बस ये होप करना कि हम दोनों के घर वाले पीछे से ना आ जाए ठीक है हम दोनों अभी उन्हें शांत करा के बैठे हैं कि कोई इस रूम में नहीं आएगा क्यों राघव every Indian brown household problem. यस एवरी ब्राउन हाउस होल्ड प्रॉब्लम तो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन टुडे हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ऑल्सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस भी नीचे लिख देना कमेंट सेक्शन में राघव भी और मैं भी हम कोशिश करेंगे कि उनका रिप्लाई कमेंट्स में ही कर देंगे रैदर देन यू गाइज रीचिंग अस आउट ऑन लिंक्डइन या कहीं पे भी वहाँ पे भी रीच आउट कर सकते हो नीचे मैं उसके भी लिंक्स डाल दूंगा कि हाउ टू रीच आउट टू राघव यादव एंड हाउ टू रीच आउट टू मी ठीक है मैं तो इतना काम कर नहीं हूँ राघव ही यहाँ पे ज़्यादा काम किया है टू बी वेरी ऑनेस्ट ठीक है सो moving ahead, let's start with a little bit of introduction and stuff. So, Raghav, I won't give a introduction अपने end से because I think you know yourself best. तो एक बार अपना थोड़ा introduction दे दो बालकों को. तो अच्छा अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने वाले क्या यहाँ पे? Exactly. अच्छा तो ज्यादा कुछ तो डालूंगा नहीं इंट्रो में जस्ट दैट आई एम ए रीसेंट ग्रेजुएट फ्रॉम हिंदू कॉलेज एंड कॉलेज लाइफ ठीक ठाक थोड़ी चली गई मतलब सेम ही कोर्स था जो कि अशोक का है स्टैटिस्टिक्स तो दोनों ने साथ में ही सफर करा है सफर वो ट्रैवल वाला नहीं सफरिंग वाला सफर किया है एंड उसके अलावा थोड़ा बहुत केस कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लिए थे कुछ जीत विद गए एंड द लाइन मुजफ्फरनगर टू मलेशिया दैट इज एक्चुअली वेरी क्लोज टू माई हार्ट ऑल्सो बिकॉज वो उस एक मोमेंट पे जाने के लिए मतलब जो पापड़ बेले है ना वो ओनली मैं जानता हूँ या फिर जो मेरे केस कॉम के साथ में थे वो जानते हैं एंड अभी करंटली एक्सेंचर में आई एम वर्किंग एज स्ट्रैटेजी कंसल्टेंट कोट एंड कोट तो या दिस इज प्रीटी मच ऑल अबाउट द इंट्रो और कुछ बोलूंगा नहीं मतलब फिर वो ज्यादा ऐसा लगेगा कि फेंक रहा है बंदा अरे फेंक लो यार ये मतलब फेंकने के दिन भी बहुत मुश्किल से मिलते हैं बहुत मुश्किल से आते हैं फेंकने वाले दिन भी तो बहुत सी चीज़ें इन्होंने नहीं बताई कि ही हैज़ बिन नेशनल विनर्स एट वेरियस केस कॉम्पिटिशन्स तो सर एक बार केस कॉम्पिटिशन्स बता दो जोन जोन सो में तीर मारे हैं तो एक तो यही था जो मलेशिया वाला केस कॉम था जिसमें हमारी टीम इंटरनेशनल फाइनल में पहुंची थी एंड वी वर एक्चुअली इन द लास्ट टॉप 5 आल्सो उसके अलावा वामनीकॉम एक कॉलेज है पुणे में जो कि एग्री कल्चर का लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट कॉलेज है तो उसमें वी वॉन वन कॉम्पिटिशन विच वाज फॉर दिस कोऑपरेटिव बिजनेस प्लान पिच देन हमारी टीम ने अपने कॉलेज का हेड प्राइज भी फाइनल राउंड जीता है आई एम लखनऊ में केस कंपटीशन जीता है देन वी वर नेशनल फाइनलिस्ट एट अ लॉट ऑफ प्लेसेस बी इट डीडीयूसी शहीद सुखदेव देन तुम्हारा ये मास्टर्स यूनियन या राजगुरु कॉलेज से भी बहुत सारी यादें हैं उसमें थर्ड आए थे बिकॉज एक रूल फॉलो नहीं किया था तो वो भी टिप्स में मतलब डाल ही देंगे कि क्या क्या करना चाहिए देन तुम्हारा और कॉलेज देयर आर लॉट ऑफ आईएम्स जिनके मतलब फाइनल राउंड तक गए एनआईटी भोपाल आईआईटी रुड़की इन सब में ऑन कैंपस गए हैं फाइनल राउंड तक तो या दीज आर जस्ट वेरी वेरी फ्यू एग्जांपल्स फ्यू अभी भी फ्यू है कोट एंड कोट फ्यू है अभी भी ठीक है अच्छा लिस्ट ज्यादा बड़ी हो जाएगी अभी डालूंगा अरे भाई 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 अरे चलो ठीक है मूविंग अहेड लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस दैट वी रिसीव फ्रॉम द स्टूडेंट्स एक चीज़ बताता हूँ कि यार ट्राई टू बी वेरी मतलब आपने इंस्टाग्राम कंटेंट वगैरह देखा ही एंड वी हैव बीन कनेक्टेड फॉर सो लॉन्ग यू नो कि हाउ आई लाइक कंटेंट मतलब एकदम फ्रेश एकदम क्या बोलते हैं आई फॉरगॉट कंटेंट जो कि लोग एंजॉय कर सकें रॉ कंटेंट एग्जैक्टली ठीक है तो लेट्स कीप इट रॉ स्टूडेंट्स ने क्वेश्चंस पूछे हुए हैं फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू यू स्टार्ट विद एनी केस प्रॉब्लम फर्स्ट स्टेप क्या रहता है इसमें दो तीन चीज़ें और आ जाती हैं मैं अभी बात करते करते ही पूछता रहूँगा आपसे तो लेट्स स्टार्ट विद दिस यार एक तो वैसे इससे रिलेटेड मेरी स्टोरी भी है जो मेरा पहला केस कॉम था मतलब तुम्हारे साथ भी हुआ ही होगा मेरा पहला केस कॉम था कॉलेज में जस्ट 15 दिन हुए थे हुए तब मैंने पार्ट लिया था और हमारे पास 15 दिन थे एक्चुअली इसका सोल्यूशन सबमिट करने को और हमने कुछ नहीं करा बिकॉज आई हैड द सेम क्वेश्चन कि भाई स्टार्ट कहाँ से करूँ मतलब कुछ तो बताओ कि करना क्या है राइट तो ऐसा हुआ ही होगा एक दो केस कॉम्स में तो नाउ इसका आंसर यार यही है कि जैसी केस मिलता है ना सबसे पहले तो रीड द हेल आउट ऑफ दैट केस मतलब सब कुछ तुम्हें एक एक लाइन का मतलब पता होना चाहिए एक एक वर्ड का मतलब पता होना चाहिए कि भाई उसमें लिखा क्या है करंट सिचुएशन क्या है जब ये काम तुम्हारा हो जाए तब तुम करने बैठो सेकेंडरी रिसर्च
एंड सेकेंडरी रिसर्च में जो भी कुछ तुम्हें मिले एक डॉक्यूमेंट में उठा के रख दो. मतलब हमारी टीम तो ये फॉलो करती थी, एक रफ डॉक्यूमेंट बनाते थे, जो भी सब कुछ मिलता था उसमें उठा के रख लिया. फिर हम बैठते थे ब्रेनस्टॉर्मिंग करने. वो ब्रेनस्टॉर्मिंग मीट्स कभी कभी तो मतलब घंटों भी चली हैं, और उसमें जो भी फाइनली आता था फिर धीरे धीरे स्ट्रक्चर आउट हो जाता है. बट सबसे पहला स्टेप तो ये है कि भाई जितना पढ़ सकते हो किसको उतना पढ़ो, चीजें निकालो और समझो मतलब सिचुएशन को. ओके तो इसमें एक चीज़ ये भी मैं इसमें एक टिप दे देता हूँ. अच्छा तो मैं थोड़ा अपना भी बता देता हूँ. मैंने भी थोड़े से केस कॉम्पिटिशन्स करे हैं. बहुत केस काउंट किया है, नहीं बहुत केस काउंट किया है. नहीं इतने नहीं करे हैं, बट आई हैव बिन द फाइनलिस्ट एट IIT BHU. हम भी 3 दिन वहीं पे रह के मस्ती वस्ती मार के आए थे पूरी. ठीक है, उसके अलावा शहीद राजगुरु में को इसलिए आता है क्योंकि मैं भी राजगुरु गया हुआ हूँ. वहाँ पे भी आई हैव वन और 2 कॉम्पिटिशन्स. तो थोड़ा सा मैं भी अपना इनपुट दे देता हूँ इस पर. मैंने एक चीज़ देखी थी. वन ऑफ माई टीममेट्स व्हाट शी यूज्ड टू डू इज़, ठीक है, शाउट आउट टू सुकृति. वो क्या करती थी, जैसे ही कोई केस को प्रॉब्लम मिलता था ना हमें, जैसे PDF मिलता था, शी यूज टू अंडरलाइन स्टफ कि जो Important stuff, हाँ हाँ. एग्जैक्टली जो मेन चीज़ें होती थी ना उसको रेड पेन से, मतलब उसने कलर कोडिंग किया हुआ था कि रेड इज़ फॉर इम्पॉर्टेंट, ब्लू इज़ फॉर इस पर रिसर्च कर सकते हैं, येलो इज़ फॉर कि ये चीज़ें हम बोल सकते हैं रैदर देन एडिंग स्टफ इनटू योर PPT. तो जैसे राघव ने बताया कि एक तो मेरे को भैया बोलने की आदत है थोड़ी सी, ठीक है, तो राघव भी बोल लो, चल जाएगा, कुछ भी बोल लो. मैं कोशिश कर रहा हूँ राघव बोलने की, और वियर्ड लग रहा है. ठीक है, तो जैसे भैया ने बताया कि रीड योर केस वेरी थरोली. ठीक है, तो ये कलर कोडिंग भी कर सकते हो. ठीक है, बहुत काम आती है जब तुम एंड, क्योंकि पता है क्या होगा, तुम्हारे पास 10-15 दिन होंगे, तुम असली काम आखिरी के 5 या 2 दिन में ही करोगे. ठीक है, उससे पहले मस्ती मार रहे होंगे या अलग अलग दूसरे केस कॉम्स पे काम कर रहे होंगे. तो दिस कलर कोडिंग हेल्प्स अ लॉट. जस्ट अ टिप. हाँ, एंड इवन मेरी टीम में भी करते थे एक्चुअली. शुरुआत में जब बिल्कुल पता नहीं था ना कैसे करना था, तो हम केस हाईलाइट करके एक दूसरे को भेजते थे कि हाँ ये ये बहुत इम्पोर्टेंट है. काम आता है. मतलब मेरे को पर्सनली लगता है कि दिस एक्चुअली हेल्प्स अ लॉट. एग्रीड, बहुत ज्यादा. टीममेट्स का भी टाइम बच जाता है. हाँ, एंड टीममेट से भी जस्ट एक फाइनल टिप रिगार्डिंग टीममेट्स आल्सो. यार अपनी टीम अच्छे चूज करना बहुत जरूरी है. मतलब तुम्हारे जो टीममेट है वो तुम्हारी तरह पैशनेट भी होने चाहिए. ऐसा ना हो कि मतलब तुम सारा काम कर जाओ और दूसरे बंदे को फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि क्या चल रहा है केस पे. तो दे शुड बी एज पैशनेट एज यू. मे बी अगर कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स हो तो वो बहुत बड़ा एड ऑन है. मतलब मेरे जो टीममेट्स रहे हैं उनके हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स रही हैं मेरे से. तो अगर कुछ मुझे नहीं आता तो वो कर देते थे, एंड देन उनको नहीं आता तो ऑब्वियसली मैं था ही वहाँ पे. मैं अभी कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स ही समझाने वाला था कि कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स का मतलब ये होता है, आपने खुद ही बोल दिया. तो मैंने हमारे में भी हम ऐसे ही करते थे कि ट्राई टू मेक टीम्स अपने दोस्तों को देख के नहीं, ये देख के कि स्किल्स क्या हैं. वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं. हाँ दोस्ती भी इंपॉर्टेंट होती है. बहुत टाइम केस में लड़ाई भी हो जाती है कि इसके साथ टीम बना लिया, उसके साथ टीम बना ली. बट या कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक मेरी जो टीम रहती थी वो इकोनॉमिक ऑनर्स के बच्चों के साथ रहती थी. मैं स्टैट्स ऑनर्स का हूँ वैसे. ठीक है, तो मतलब मैं और राघव भैया दोनों स्टैट्स दोनों हैं. स्टार्ट हैं. ठीक है, बट आई थिंक बाहर के डिपार्टमेंट्स में थोड़ी ज़्यादा बन के रहती है, एंड केस में वो हेल्प भी बहुत करता है. केस को लेके. हाँ तो उसमें ये रहता है कि जैसे मेरे साथ मेरी जो टीम रहती थी वो यूजुअली इकोनॉमिक ऑनर्स की रहती थी, तो उन लोगों को रिसर्च थोड़ी ज़्यादा अच्छी आती थी. ठीक है, मेरे को ग्राफिक में मतलब मेरी PPT काफ़ी अच्छी बन जाती थी, तो मैं PPT पे काम कर लेता था और डेटा वाले एस्पेक्ट से काम कर लेता था. वो लोग थोड़ा इकोनॉमिक वाले पर्सपेक्टिव से अपना एक तरीके से डाइवर्सिटी हो जाती थी, जो MBA क्लासेस में नहीं बोलते कि डाइवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है. तो वो डाइवर्सिटी आ जाती है आपकी टीम में. इफ मतलब आपके केस में अगर आपकी टीम डाइवर्स हो तो ऑलवेज टेक दिस इन मेंशन. हाँ राइट, मतलब एक ब्रॉड व्यू आ जाता था पूरा केस हाँ पे. एग्जैक्टली. ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. वी हैव हाउ टू क्लियर द क्विज राउंड. मतलब सबसे पहले तो यही होता है राइट, आजकल अनस्टॉप पे ही होते हैं सारे केस कॉम्पिटिशन्स. यार एग्रीड. एंड पता है इससे मतलब मेरी बहुत बुरी यादें जुड़ी है, क्योंकि बहुत सारे केस कॉम्स है जिनका क्विज राउंड नहीं क्लियर कर पाया, बट देन बाद में उसका कहीं से केस आता था, तो देन वो इतना इजी केस था या फिर मतलब बहुत बुरा लगता था. एंड ऑनेस्टली बताओ तो इसका कुछ एज सच तरीका नहीं है कि तुम स्ट्रेट अप प्रैक्टिस कर सको या कुछ भी, क्योंकि क्विज राउंड जो है वो टीम बनाएगी, जो भी ऑर्गेनाइजिंग टीम है, एंड वो उसमें कुछ भी डाल सकती है. तो मतलब इसके लिए जो मेरी फ्यू टिप्स है यार, एक तो अगर तुम्हें प्रैक्टिस करनी तो वो वेबसाइट्स हैं लाइक पेज प्रेप वगैरह, जिन पे तुम अपना एप्टीट्यूड मास्टर कर सकते हो. तो अगर एप्टीट्यूड हुआ तो यू विल बी एबल टू एस इट होपफुली. बट इवेंचुअली इन द एंड यार तो बहुत ज्यादा लक है. और दूसरी चीज, इट्स फास्टेस्ट फिंगर्स फर्स्ट. तो मतलब यही बोलना चाहूंगा कि भाई गूगल यूज करो. बहुत कुछ आ गया, तो गूगल, ChatGPT सब यूज करो. एंड क्विज राउंड किसी ना किसी तरह निकालो. एक और चीज, मतलब तुम्हें जितने भी केस कॉम्स दिखे ना
उसमें बिना सोचे भाई भर दो सीधा, कि मतलब देखी जाएगी, क्विज वगैरह हो, अगर निकल गया तो अच्छी बात है, नहीं निकला तो तुम्हारे पास दूसरा कंपटीशन अगेन लाइंड अप है जिसमें कि आगे कर ही सकते हो। और अनस्टॉप, जैसे कि अभी तुम तो हो ही अनस्टॉप में, तो मतलब कितने कंपटीशन डेली लिस्ट होते हैं, तो भाई आराम से मतलब जितने मिल सकते हैं भरो उसमें। One more thing, this video is not sponsored by Unstop. Not कभी भाई sponsored by- मेरे को कुछ इशू कर दिया तुम लोगों ने कमेंट कर करके कि इसने पैसे का है, या वो वाली चीज़ नहीं है। बट देयर इज़ अ थिंग कि बहुत से लोग पूछते हैं कि केस कॉम्पिटिशन के बारे में पता भी कैसे लगता है। तो गो टू अनस्टॉप, इट हैज़ लिटरली एवरीथिंग, ट्रस्ट मी ऑन दिस। ठीक है, आई एम जस्ट नॉट सेइंग दिस बिकॉज आई वर्क देयर, आई एम इन द फाउंडर्स ऑफिस वाली चीज़ नहीं नहीं, है। that's true. हाँ, It's बट yeah, it's राघव like भैया the ने भी peak of फर्स्ट yeah. ईयर से ही स्टार्ट कर दिया होगा, मे बी 12th से ही स्टार्ट कर दिया होगा, बहुत से लोग 12th से करते हैं। ठीक है, और ये थोड़े स्मार्ट हाँ, भी मैंने हैं तो तो फर्स्ट ईयर से किया था, हाँ, एंड मैंने भी सब फर्स्ट ईयर से ही किया था। सबका नाम भी वो था, डेयर टू कम्पीट था। हाँ, डेयर टू तो वो कम्पीट था या पहले ओल्ड नाम। डेज। ओह, ओल्ड डेज। उफ। ठीक है, तो बस इट इज़ अ गुड प्लेस टू बी एट। ठीक है, मतलब वहाँ पे सारी आपको अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह दिखती रहती है। अब उन्होंने जॉब्स एंड इंटर्नशिप्स भी स्टार्ट कर दिया एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। तो जॉब्स एंड इंटर्नशिप्स भी मिल जाएगी, मेंटोरशिप वगैरह सब कुछ है। तो गो टू दैट प्लेटफॉर्म। ठीक है, दिस वीडियो इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड। ठीक है, तो एक चीज़ में मैं और बता देता हूँ जो भैया ने नहीं बताई, बट आई हैव हर्ड दिस अ लॉट, मे बी आई हैव डन इट, मे बी आई हैवेंट। बट तुम क्या कर सकते हो, तुम 2 आईडी से भी रजिस्टर कर सकते हो कंपटीशन में। ठीक है, ये वैसे करना नहीं चाहिए बट कर सकते हो कि एक फर्जी आईडी से कर दिया और एक मेन आईडी से। फर्जी आईडी से पहले कुछ दे दो और सेकंड आईडी से बाद में दे सकते हो। यू विल गेट अ आइडिया कि क्या क्वेश्चन है क्या नहीं है। We may have done it, may have not done it. हाँ, वी मे हैव डन इट, वी मे नॉट हैव डन इट। ठीक है, सो यू गाइज नो दिस इज़ अ वेरी अनफिल्टर्ड पॉडकास्ट, तो भाई ठीक है, वी मे और मे नॉट हैव। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू क्लियर क्विज राउंड्स। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, रोल ऑफ केस बुक्स एंड गेस्टिमेट्स। अच्छा यार, एक तो मतलब आई थिंक जो लोग नए स्टार्ट कर रहे हैं ना केस कॉम्पिटिशंस, तो उनको थोड़ा ये मिसकंसेप्शन है, बट केस बुक्स रियली डोंट हेल्प आउट विद केस कॉम्पिटिशंस ऐसा, जितना मैंने देखा है। मतलब केस इंटरव्यूज वगैरह के लिए ठीक है वो, गेस्टिमेट्स काफी हेल्प आउट करते हैं, क्योंकि तुम्हें कहीं पे भी अगर मार्केट साइज एस्टिमेट करना हो किसी केस में, या फिर जस्ट एक जनरल स्ट्रक्चर बनाना हो ना, फाइनेंशियल तो में भी काम उसके आता है। लिए, हाँ, फाइनेंशियल्स के लिए, या फिर कुछ भी ऐसे जिसमें कि तुम्हें मे बी कोई ब्रांड है जिसका यूजर बेस कैलकुलेट करना है, तो उसमें गेस्टिमेट काम आ जाएगा। और केस बुक का एक ही हेल्प देखी है मैंने, कि उसमें जो फ्रेमवर्क्स हैं, तो तुम उनको अपने केस कॉम्पिटिशंस के आंसर्स में एनालिसिस के लिए यूज कर सकते हो। मतलब डायरेक्टली कभी स्टेट मत करो कि यार ऐसे फिट इन करने का ट्राई मत करना कि पेस्टल फ्रेमवर्क है तो मैं उसको, मुझे बस घुसाना ही है अपने केस में, ऐसा नहीं करना। जबरदस्ती घुसाओगे तो कभी काम नहीं चलेगा। उसको देख लो कि यूज हो रहा है तो ठीक है, करो। एंड स्टेट भी मत करो केस कॉम्पिटिशन में। आई हैव नेवर स्टेटेड कि मैंने ये वाला फ्रेमवर्क यूज किया है, जस्ट जो मेरा एनालिसिस था जो निकल के आया वो प्रेजेंट किया है। इसके अलावा तो देयर इज आई थिंक अ सिंगल केस बुक ऑन केस कॉम्प्स दैट आई रिमेंबर। अगर उसका लिंक वगैरह मतलब मैं शेयर कर दूंगा बाद में, तो डिस्क्रिप्शन में डाल डिस्क्रिप्शन में देंगे डाल सब कुछ, देंगे। जो भी भैया बता रहे हैं ना, जो भी राघव आप बोल रहे हैं कि ये चीज़ है वो चीज़ है, वो सब डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक में। हाँ, ठीक है, और ना कमेंट सेक्शन भी पास में होता है वहाँ से, तो तुम कमेंट भी कर सकते हो अच्छी चीज़ें हमारे बारे में। ठीक है, राइट। तो मूविंग अहेड, प्रेजेंटिंग सॉल्यूशंस एंड द बेस्ट वे टू आंसर अ शॉर्टकमिंग। यहाँ पे शॉर्टकमिंग का बेसिकली वही है कि मतलब ऑडियंस को बताने के लिए, आप तुम जानते ही हो, शॉर्टकमिंग बेसिकली है कि मान लो जो वहाँ पे जजेस बैठे हैं उन्होंने उंगली कर दी एक तरीके से, उन्होंने कुछ ऐसा बहुत जो तुमने उल्टा सीधा मे भी लिखा हुआ हो, या मे बी जज को लग रहा हो कि भाई ये तो बहुत ही गलत लिख दिया। ठीक है, जैसे एक बार एक केस कंपटीशन था केएमसी में, वहाँ पे टीम ने शायद लाखों करोड़ों में एस्टीमेट दे दी, करोड़ों में एस्टीमेट दे दिया, 100-200 करोड़ का। ठीक है, और कंपनी एक्चुअली में 10-15 लाख ही कमा रही थी। ठीक है, तो वहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ों का आंसर कैसे करें। हाँ, तो यार मतलब एक बात तो है कि अगर तुम्हारा कुछ जेन्युइन फ्लो है ना, जो कि जजेस ने पॉइंट आउट किया है, तो सबसे बेस्ट तरीका, अगर तुम्हें और कुछ नहीं आ रहा एट दैट पॉइंट ही, तो उसको या तो एक्सेप्ट कर लो, तुम्हारे जेन्युइन फ्लो को एक्नॉलेज कर लो कि हाँ भाई भैया ठीक मुझसे है। एक गलती हो गई, मेरे मुंह से निकल गई मेरे भाई, मुंह से माफ कर निकल दो। दे, हाँ, मुंह से तो निकल गई। एक एक वो थोड़ा ठीक तरीका होता है, बट उसमें भी तुम्हें यार अपना मतलब एकदम बिल्कुल गिव अप नहीं करना है कि हाँ हो गए मेरे से गलती, मेरे तो नेगेटिव पॉइंट ही जाएंगे। अपना एंगल भी समझाने की ट्राई करना, कभी कभी इट वर्क्स। जैसा कि आई हैव सीन की कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब जो जजेस होते हैं वो कुछ चीजें पॉइंट आउट कर देते हैं, बट देन कुछ चीजें मे बी दे आर मिसिंग फ्रॉम सम अदर एंड, जिसमें एक्सपर्ट नहीं है। तो वो अगर तुम पॉइंट आउट कर दोगे, अपना स्टांस बना के रखोगे, तो उतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड एक और चीज है कि जो भी तुम लिख रहे हो ना पीपीटी में,
तो लिखने से पहले भी यार सोचा करो कि अगर इसके अराउंड कोई मैं एग्जांपल दे सकूं, तो जिससे कि मैं दिखा सकूं, कोई रियल लाइफ एग्जांपल दे सकूं जिससे कि मैं दिखा सकूं कि हाँ भाई ये बात सच है। जैसे कि मेरा पहला केस फॉर्म था, मुझे उसमें अभी भी याद है कि उसमें जो भी हमने रिकमेंड किया था उसमें सबने हमने एक डेटा पॉइंट दिया था कि भाई हम ये रिकमेंड कर क्यों रहे हैं, कि ये रियल लाइफ में एक्चुअली चल कैसे रहा है। तो एक तो ये भी पॉइंट है, और दूसरा एक और चीज है कि अपनी ना पहले से भाई फुल प्रैक्टिस करके जाओ। मतलब जो भी तुम्हारे स्विचेस हैं, तुम केस कॉम्स अकेले तो यूजुअली करते नहीं हो, कोई ना कोई पार्टनर होता ही है। तो तुम्हारे बीच में जो भी स्विचेस वगैरह हैं उनको भी पूरा प्रैक्टिस करके जाओ। मे बी एक टाइमर लगा के प्रैक्टिस कर लो, तो बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए। एंड अपने फीडबैक भी ले लो। लाइक मुझे याद है कि मैं भाई सबसे फीडबैक लेता था जिससे मेरे से लिया जाता था फाइनल प्रेजेंटेशन से पहले, कि कुछ गलती तो नहीं कर रहा। तो बहुत बार तो उसी में निकल जाता था। तो ट्राई करो कि मतलब सिचुएशन आए ना, बट अगर आ जाए तो अपना थोड़ा फर्म स्टांस लेना पड़ेगा, क्योंकि इट कुड ऑल्सो भी कि वो तुम्हारी नर्व्स टेस्ट कर रहे हैं, राइट? कुछ एक्चुअली में गलती क्या पता होना, ऐसा मे भी हुआ होगा तुम्हारे साथ। बहुत से जजेस तो मजे भी ले रहे होते हैं, मैं तुम्हें सही बताऊं ना। यू आर ऑन म्यूट आई थिंक। सॉरी सॉरी, मैं खांस रहा था। हाँ तो मैं कह रहा था कि बहुत से जजेस तो मज़े भी ले रहे होते हैं बच्चों के। एग्जैक्टली, बहुत ज्यादा बार। हाँ भाई, बहुत पंगे लेते हैं एक बार एक केस कंपटीशन था, उसमें जज बच्चे को कहते हैं कि भाई मैं जिस भी केस कंपटीशन में जाता हूँ जज बन के, तू वहाँ आ जाता है और तेरे सारे आंसर्स गलत होते हैं। तो कुछ तो यार वो नर्व टेस्ट करने के लिए होता है, हाउ टू प्ले इट कूल। तभी अगर तुम्हें पता है कि भाई तुम्हारा डेटा सही है, तुम्हारी रिसर्च सही है, तो मतलब अपने पॉइंट पे अड़े रहो, बट फर्मली अड़ना, मतलब ऐसे लड़ने मत बैठ जाना लड़ने तो मत ही बैठना। हाँ कि मतलब क्या ही बोलूँ। ठीक है, बट या दिस इज अ वे टू मैनेज थिंग्स। ठीक है, मूविंग अहेड, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू केस कॉम्पिटिशंस रियली हेल्प इन लैंडिंग जॉब्स? यार इसका स्ट्रेट अप आंसर तो यस ही है। मतलब जितना, अगर तुम्हें ट्रेंड के हिसाब से बताऊं तो जितने भी लोग हैं जिन्होंने अच्छे अच्छे केस कॉम्पिटिशंस किए थे या फिर काफी सारे केस कॉम्प्स किए थे हिंदू में, तो उनकी प्लेसमेंट अच्छी खासी हो गई है। एंड देन इट इज लाइक अ डायरेक्ट रिलेशनशिप। तुमने जितने ज्यादा केस कॉम्स किए हैं तुम उतनी ज्यादा स्किल सीखोगे, क्योंकि इवेंचुअली क्या हो रहा है, केस कॉम्स से बिगेस्ट लर्निंग मेरे अकॉर्डिंग तो स्किल्स हैं जो कि तुम सीख रहे हो, राइट? तो जो भी स्किल्स तुम सीख रहे हो, एक और चीज मुझे इस बात पे बोलनी थी, जस्ट कीपिंग दिस क्वेश्चन फॉर टू साइड फॉर अ सेकंड, कि केस कॉम्स से मतलब अगर तुम्हारे से नहीं भी हो रहे हैं ना, तुम नहीं जीत रहे हो शुरुआत में, इट इज कम्प्लीटली ओके कि तुम उनके साथ कम्पीट कर रहे हो जिन्होंने मे बी पहले से 10-12 केस कॉम्स करे हुए हैं, राइट? ये भी होता है कि अंडरग्रेड में भी आईएम के लोग भी आ जाते हैं, एंड बहुत आते हैं। वही वो चीज़ रहती है कि ये एबीसी वाले आ जाते हैं बच्चों के, मतलब डीयू के कॉम्पिटिशन्स में भर भर के। ठीक है, तो वहाँ पे भी हो एग्जैक्टली। जाता है। तो जो मेरा ये पहला केस कॉम था जो मैं जीता था, आई एम लखनऊ वाला, उसमें जो सेकंड सेकंड आई थी आई एम बैंगलोर की थी, तो वी हैड टू डिफीट देम टू विन। अरे अब मेरे साथ भी उसमें सेम सिनेरियो बहुत बार हुआ होगा, है ना? हाँ। तो मतलब मेन पॉइंट ये है कि यार तुम केस कॉम्स का ना, मुझे जो सबसे बेस्ट फायदा लगता है वो ये कि तुम कोई भी इंडस्ट्री के बारे में या फिर कोई भी स्किल के बारे में बहुत जल्दी सीख सकते हो। लाइक जो राजगुरु वाला केस कॉम था उसमें हमें टाइम सीरीज एनालिसिस आनी चाहिए थी। अभी पता नहीं रामानुजन में है नहीं, बट हिंदू में नहीं था वो सब्जेक्ट। नहीं हमारे तो एक दिन के है, तो दैट्स गुड। अच्छा सब्जेक्ट है हिंदू। कहीं तो सॉरी। भाई प्लेसमेंट्स हो रही है एटलीस्ट। हाँ भाई, बट क्या, पता था कम बैक आने वाला है। बट खैर चलो बैक टू दिस। मतलब पूरा एक दिन में ही वो टाइम सीरीज सीखनी पड़ी, एंड देन एक दिन में मॉडल वॉडल बना के प्रेजेंट करना पड़ा। तो तुम्हारी लर्निंग जो कर्व है ना बहुत एक्सपोनेंशियल होगा, एंड आई थिंक दैट रियली हेल्प्स यू इन लैंडिंग द जॉब्स, क्योंकि तुम्हें पता होगा कि हाँ मुझे ये स्किल आती है, अगर इंटरव्यू में इसके बारे में पूछा तो भाई मैं बोल सकता हूँ। वाज दिस राजगुरु का मेरा तो यही ठीक है। टाइम सीरीज वाला राजगुरु का था क्या? हाँ राजगुरु मेरे का को टाइम लगा सीरीज था, वाला था मेरे को लगा था क्योंकि मैंने भी पिछले 2 दिन में बैठ के टाइम सीरीज सीखा था। मतलब मेरे को भी भाई। उस टाइम तक आता नहीं सेम ही था। चल रहा है क्या? उस टाइम तक मेरे को भी नहीं आता था, क्योंकि मतलब टाइम सीरीज मेरे ख्याल से 4th सेमेस्टर में पढ़ाते हैं, और मैंने शायद ये केस कॉम 3rd सेमेस्टर में किया था, मेरे को याद नहीं कब करा था। बट ऐसा ही कुछ था कि मैं अभी पिछले दिन हाँ आई बैठ थिंक के हमारी भी ऐसी ही कुछ था। पिछले दिन बैठ के चेक कर रहा हूँ कि भाई टाइम सीरीज क्या होता है, अरीबा मॉडल क्या होता है, आरवा मॉडल क्या होता है। अरे भाई एग्जैक्टली, मैं ARIM की पूरी फुल फॉर्म वगैरह सब देख रहा हूँ कि आई क्या होता है, ऑटो रिग्रेसिव क्या होता ऑटो है, मूविंग रिग्रेसर। एवरेज, ये सब क्या होते हैं। भाई पूरा देखना पड़ा था, बट इट वाज मज़ा फन। बहुत एंड आता है, मतलब मज़ा बहुत आता है, कुछ भी हाँ कहो। बहुत ज्यादा। एंड इंडस्ट्री के बारे में भी तो यार बहुत पता लग जाता है। मतलब जो एग्जैक्टली। भी नया केस करो, एक नई इंडस्ट्री मिल जाती है, तुम उसके सारे मतलब की इंडिकेटर जान लेते हो, सब कुछ जान लेते हो उस इंडस्ट्री के बारे में एकदम ऊपर से। That is actually very true. I remember doing a case competition. I think Department of Business Economics का था, and we won a position there. ठीक है, आई एम अहमदाबाद वाले बेचारे जीत नहीं पाए।
ठीक है उफ, उफ, मेरे को कंफर्म नहीं है, मेरे को कंफर्म नहीं है मेरे को एक्चुअली याद नहीं कि कौन सा आईएम था वो, बट एक आईएम था काफ़ी मतलब ब्लैक ही में कोई था जो जीत नहीं पाए थे, ठीक है। बट हम्म, ओके, मूविंग कीपिंग दैट असाइड, बट वो जो केस कंपटीशन था दैट वाज, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली बट आई थिंक इट वाज अराउंड एयरलाइंस, ठीक है, कि अच्छा, एयरलाइंस वाले बहुत चले थे बीच में, याद है आपको जब हाँ मिस्टर हाँ, झुनझुनवाला की डेथ हुई थी। केसेस भी बहुत आ गए थे यार उस हाँ, समय बहुत केस केसेस आ इंटरव्यूज में गए थे एक्चुअली कि एयरलाइंस अकासा के राइट। एयरलाइन की जगह रकासा एयरलाइन को कैसे आप वो करेंगे, ऑप्टिमाइज हम्म, करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फेयर बने। तो मेरे को याद है भाई, मेरे को पूरी इंडस्ट्री समझ आ गई थी कि भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, एंड वो इनसाइट्स मैंने इतनी कॉन्वर्सेशंस में डाली है ना कि भाई मैं तुम्हें बता नहीं बहुत सकता। जगह। इतन ये होता है, मतलब आई थिंक आपने भी ये चीज़ करी होगी कि केस हाँ, कंपटीशन एंड से देन बात सामने सीखी। वाले बंदे को लगता है कि भाई इसको इतना सब कुछ कैसे पता है, मतलब एक ऐसा कभी तो लगा होगा ना कि भाई सरफेस लेवल इन्फो है एटलीस्ट यार हाँ सारी। एग्जैक्टली, तो तो सरफेस वो लेवल फायदा हो इन्फॉर्मेशन जाता काफ़ी है। अच्छी बन जाती है। हाँ, अ, काफी एग्री। अच्छा, एक और चीज़ कि केस कॉम्पिटिशन्स और लैंडिंग जॉब में मैं तुम्हें बता देता हूँ कि अब तो अलग से केस राउंड्स होने लग गए हैं, हाँ, है ना। एक इस सेंटर पे भी कराती है एक बार इनफैक्ट, मतलब बताना अपना। कैसे कर सकते हैं, आपको मतलब पता ही होगा इसका, केस राउंड्स क्या वगैरह क्या? का, कि मतलब केस राउंड्स कैसे क्लियर करते हैं। अच्छा, केस इंटरव्यूज वाले बोल हाँ रहे जी, हो या फिर? हाँ हाँ, इंटरव्यूज़ वाले। मतलब केस इंटरव्यूज में भी यार, केस इंटरव्यूज का ना थोड़ा सा डिफरेंट है मतलब एस्पेक्ट केस कंपटीशन से ऐसा, क्योंकि केस कंपटीशन में भी तुम्हें मतलब टाइम टाइम मिलता है मिलता है अच्छा काफ़ी, खासा। हाँ। बट केस इंटरव्यूज का है कि इन द एंड डिडक्शन स्किल्स ही है। डिडक्शन स्किल्स और तुम्हारी नॉलेज कितनी ज्यादा है। लेट्स से कि अभी अभी जैसे एयरलाइंस की बात चल रही थी, तो हम्म अगर कोई भी केस आया, लेट्स से एक आई रिमेम्बर एक केस था केस इंटरव्यू में जो मुझे मिला था, वो एक टिकट का प्राइस डिफाइन करना था एक गेस्टिमेट। एयरप्लेन का। हाँ, गेस्टिमेट था, दो जगह के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ था। तो अब अगर तुम्हें एयरलाइन इंडस्ट्री के बारे में सब कुछ पता है अच्छे से, तो तुम्हारी बहुत हेल्प होगी यार इस केस में। तुम वो नुआंसेस डाल पाओगे अपने गेस्टिमेट में जो कि शायद दूसरा बंदा ना डाल पाए, जिससे कि मतलब एयरलाइन इंडस्ट्री के बारे में नहीं पता है। तो तुम कुछ ऐसे अपने इनपुट्स डाल सकते हो, तो ये बहुत हेल्प हो जाती है। बाकी एक्चुअली एक और चीज है, केस कंपटीशन से भी बहुत सारी कंपनीज हायर कर रही है, लाइक एक्सेंचर अपना कराता है, तो वो पीपीआई देता है डायरेक्टली इफ यू आर हाँ, इन द टॉप 3 और समथिंग आई थिंक। ऐसी सिमिलरली बेन भी दैट कराता ऑल्सो है। हैपन्स ऑन अनस्टॉप। हाँ, and they happen on Unstop, तो not sponsored by Unstop or या नॉट Accenture for स्पॉन्सर्ड that बाय reason। अनस्टॉप या, बट अभी भी चल रहे हैं वैसे, अगर कोई अभी रिसेंटली देख रहा है तो मैं बता देता हूँ कि आई थिंक HUL का चल रहा है, डॉक्टर रेड्डी का चल रहा था अभी, ठीक है। उसके अलावा फ्लिपकार्ट ग्रिड भी चल रहा है, तो मतलब देखते रहा करो यार, मतलब तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं, हमारे को बहुत कुछ होते मिल नहीं हैं। रहा है इससे। There is a guy that I remember, I am लखनऊ से था, I am forgetting his name, but he got placed into Flipkart through Flipkart Wired I think। हाँ, Flipkart Wired या फिर कोई वायर्ड एक भी ऐसे होता ही है। किस फॉर्म। अच्छा, हाँ, तो ग्रिड होता है फॉर इंजीनियरिंग पीपल एंड वायर्ड इज़ फॉर मैनेजमेंट पीपल। मैनेजमेंट हाँ, पीपल, तो राइट इन राइट। सबको मतलब देखते रह सकते हो तुम लोग, चलते रहते हैं ऐसे बहुत सारे केस कॉम्पिटिशन्स। हाँ, तो डायरेक्टली ही प्लेसमेंट हो गया सीधा केस कॉम से, तो फिर और क्या चाहिए। सही है भाई। चलो मूविंग ऑन, एनी इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स अनस्टॉप unstop.com अनस्टॉप डॉट आप कॉम। रजिस्टर कर लो सारे सारे कॉम्पिटिशन्स में। उसके अलावा एक्चुअली देर आर फ्यू। एक तो यार ये वेबसाइट है जिसपे हार्वर्ड के केसेस हैं, मतलब वो हर साल एक केस कॉम कराते हैं, तो उसमें उनके केसेस पड़े हुए हैं और सोल्यूशन भी पड़े हुए हैं। तो जैसे कि अभी आईबीएम का केस दिया था उन्होंने 2024 में, तो वो पड़ा हुआ है। देन 2021 का एक एएमडी का केस था, एएमडी वर्सेस नेविडिया का, ओके, तो वो वाला केस पड़ा हुआ है। एंड उनके टॉप सॉल्यूशंस भी पड़े हुए हैं, टॉप विनिंग सॉल्यूशंस। तो तुम्हें उनसे बहुत हेल्प मिल जाएगी। हालांकि दे आर वेरी वेरी हाई लेवल, मतलब मैंने भी इतने हाई लेवल पीपीटीज आज तक एक भी नहीं बनाई है आई थिंक, जितनी हाई लेवल ही है। बट उससे तुम्हें हेल्प मिल जाएगी थोड़ी देखने में। दूसरी, ये जो बहुत बेसिक कॉमन वेबसाइट्स हैं, एक प्रेजेंटेशन गो करके है जिसपे कि टेम्पलेट्स मिल जाते हैं, वो बहुत यूज किया मैंने। देन तुम्हारा बैकग्राउंड रिमूवल के लिए एक वेबसाइट है, कैनवा भी हो जाता है बट वो प्रो लगता है आई थिंक उसमें। तो कैनवा भी ऑल्सो अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वेबसाइट भाई। हाँ। अगर तुम्हें डिजाइनिंग नहीं आती पीपीटी की, या फिर मतलब अभी तक पीपीटी पावर पॉइंट से तक कंफर्टेबल नहीं हो, तो फिर कैनवा पे जाओ। दिस पीपीटी इज आल्सो मेड इन कैनवा गाइस। या वी यूज व्हाट वी से। यस, सो वी यूज व्हाट वी से। तो आई थिंक मेन इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स तो यही है। इसके अलावा अगर और कोई मतलब ऐसे मेरे बाद में दिमाग में आती है, तो अगेन मतलब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी तुम्हें। हाँ, मैं सारा सब कुछ डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, क्योंकि वहाँ से कमेंट सेक्शन बहुत पास में होता है। तो कमेंट करो भाई, सब्सक्राइब करो, बहुत मेहनत लगती है भाई। बेचारों को देखो कैसे अच्छे बच्चे बन के, टाई बची थी बस, टाई लगा दी, वो भी लगा लेते।
But अरे actually, यार, this मतलब whole podcast, whole putting out content and putting out information, it takes up a lot of research. ठीक है, मतलब ये देखो यार कि मतलब टुडे इज संडे व्हेन वी आर रिकॉर्डिंग दिस, तो उनको भी कल जॉब पे जाना है, ठीक है, मेरे को भी कल जॉब पे जाना है, एंड उसके अलावा ये भी है कि वी आर पुटिंग आवर वीकेंड इन दिस, ठीक है, तो दैट शुड बी थोड़ा सा अप्रिशिएटेड प्लीज़ भैया, ठीक है, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। हाँ जी, कर मूविंग। दो भाई, सब्सक्राइब कर दो यार। वही यार, मैंने जनरली भीख मांग लिया यार सब्सक्राइब की, और तो क्या ही बोलोगे अब तुम, ठीक है, हाथ जोड़ लिए, और क्या चाहिए तुम्हें, तो प्लीज़ सब्सक्राइब। ओके, सो वेबसाइट्स के लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मूविंग अहेड, हाउ डिड यू वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन लेवल? कम्युनिकेशन लेवल, सो व्हेन यू से इट, डज इट मीन कि प्रेजेंटेशन देते हुए या फिर इन जनरल ही, मतलब इन जनरल बात करते हैं, मतलब बिकॉज आई थिंक अगर इन जनरल आता है तो केस कंपटीशन में तो अपने आप ही बोल पाएंगे। हाँ यार, सबसे पहले तो एक तो ये भी है कि मैं जब कॉलेज आया था ना, मेरा कम्युनिकेशन बहुत वीक था, मतलब ओके। बता नहीं सकता हूँ, मैं अच्छा ज्यादा वीक था, क्योंकि मैं मुजफ्फरनगर टू मलेशिया तुमने देख ही लिया होगा, तो मुजफ्फरनगर के बारे में थोड़ा सा भी रिसर्च करोगे तो तुम्हें पता लग जाएगा कि कैसी जगह है वो। सबसे पहले तो तुम्हें एक वेब सीरीज दिखेगी जो कि नॉट रियली वेरी गुड थिंग टू सी उसमें, बट सेल्फ मेरा सेल्फ कम्युनिकेशन बर्न बहुत दोज वीक आर था। रेयर। एग्जैक्टली। अब उस पे यार काम कैसे करूं, मतलब एक तो यही है कि पहले तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तुम्हें खुद से। तो जो भी मैं एक तो इंटरव्यू के बेसिस पे बताता हूँ, जब मेरा इंटरव्यूज थी ना एक्चुअल प्लेसमेंट की भी, तो मैंने अपने आंसर्स लिखे थे सारे एक बतौर एक डॉक्यूमेंट में, एंड देन उनको प्रैक्टिस किया था कि भाई मुझे बोलना क्या है, मैं अटक तो नहीं रहा हूँ ना, मतलब लोगों को ऐसा लगता है कि कुछ लोग होते भी हैं यार जो कि जनरली ऐसे नेचुरली होते हैं कि तुम मुंह उठा के जाओ, कुछ भी बोल दो, एंड देन वो बोल देंगे उस पर। बट तो अगर तुम वो नहीं हो ना, तो पहले प्रैक्टिस करो और धीरे धीरे तुम बन जाओगे। जो हम नहीं है। दूसरा, जो हम नहीं है अभी। दूसरा, एक जो मेरे फ्रेंड्स थे ना, जो सर्कल था यार यहाँ पे, तो दे हैव हेल्प मी अ लॉट इन दिस, क्योंकि उनको मैंने ऑब्जर्व किया। ऑल्सो मेरे सीनियर्स जो कि एक्चुअली ऑलरेडी सक्सेसफुल थे, एक्चुअली या तो प्लेस थे या फिर केस काउंट बहुत सारे क्रैक कर रहे थे, मैंने उनको ऑब्जर्व किया कि हाउ दे पुट फॉरवर्ड देयर पॉइंट्स या फिर व्हाट दे डू इन द कन्वर्सेशन, उनसे टिप्स लेने की ट्राई करी। तो धीरे धीरे ये चीजें ऐड अप करते करते, प्रैक्टिस करते करते, एंड देन केस कॉम्स पे भी पार्ट तुम लोगे ना, तो जो अगर तुम प्रेजेंटेशन राउंड तक पहुंचते हो तो तुम्हारी कम्युनिकेशन लेवल काफी इंप्रूव होगी, क्योंकि एट दिस दैट पॉइंट वो प्रेशर आ जाता है ना कि यार अब तो करना ही है, मतलब कि अब अगर नहीं किया तो बेइज्जती होगी, ठीक है। अब वो बेइज्जती अगर तुम सह जाओ और बार बार करते रहो, तो फिर मतलब आई थिंक तुम एक पॉइंट पे ऐसे पॉइंट पे आई जाओगे कि तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी खासी इंप्रूव हो जाएंगी। बाकी मतलब अशोक, आई थिंक यू शुड आल्सो ऐड टू दिस कि कैसे सही कर सकते हैं कम्युनिकेशन स्किल। इंस्टा वाली कम्युनिकेशन स्किल मत डालना, मतलब वो आई थिंक ज्यादा काम नहीं आएगी इंटरव्यू हाँ, में। मैं वही बोलने वाला था कि मैं क्या ही मत बोलूँ इसमें। तो बट सी, आई फील कि some things that I have personally done to improve on my communication skill is कि भाई, अच्छा तो मैं अटकता बहुत हूँ एक तो, ठीक है, तो बहुत लोग अटकते हैं, ठीक है, सो व्हाट यू कैन नेचुरल है डू इज बहुत ज्यादा। लर्न टू नो कि मतलब तुम स्टम्बल कर रहे हो या फिर तुम पॉज ले रहे हो, ठीक है, एम्ब्रेस द पॉजेज, वो चीज़ हाँ, मतलब हर कोई सिखाता है, मतलब आई थिंक दैट इज़ कम्युनिकेशन 101, ठीक कि वही टाइमिंग इसकी। हाँ एग्जैक्टली, ठीक है। इसके अलावा दो तीन चीज़ें और कर सकते हो जो पर्सनली मैंने करी है, यू कैन वॉच अ लॉट ऑफ वेब सीरीज, ठीक है, मतलब हाँ। इंग्लिश वेब सीरीज देखना थोड़ा प्रेफर करो rather देन मिर्ज़ापुर, ठीक है। तो मतलब सी दिस एक्चुअली हेल्प्स, ठीक है, क्योंकि ये होता है कि तुम्हारे को ना बहुत सारी एक नो, फ्रेजेस पिकअप हो जाते हैं यार, हाँ मतलब वो एग्जैक्टली, गैप फ्रेजेस फिलिंग पिकअप हो करने के जाते लिए। हैं, ठीक है, उससे क्या होता है तुम ना कम्युनिकेशन, अपने कम्युनिकेशन में थोड़ा फ़नी भी साउंड करते हो, ठीक है, थोड़ी इंटरेक्टिव भी रहती है तुम्हारी कम्युनिकेशन, क्योंकि ये रहता है कि तुम मान लो कुछ फ़नी बोल रहे हो, ठीक है, अपना कुछ बोलते बोलते कुछ फ़नी बोल, अब जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, देयर इज़ दिस गाय इन माय ऑफिस, ठीक है, ही हैज़ अमेजिंग कम्युनिकेशन स्किल्स एंड ही हैज़ दिस वन फ्रेज दैट ही पुट्स आउट अ लॉट, एंड दैट फ्रेज इज़ कि हैविंग अ हेलीकॉप्टर व्यू, ठीक है, मेरे को ओ, मेरे को ये लाइन पसंद है, हैविंग अ हेलीकॉप्टर व्यू, कुछ मतलब नहीं है इसका, इसका मतलब बस ये है कि चीज़ों को थोड़ा, चीजों को सारा देखना, हाँ सारी मतलब चीज़ों को एक बर्ड्स साथ आई व्यू वाली देखना, चीज, हाँ आई गेस। एग्जैक्टली, ठीक है, बट ये लाइन अच्छी है कि हैविंग अ हेलीकॉप्टर्स व्यू, ठीक है, 2 दिन बाद मैंने मार दी ये सेम लाइन किसी और टीम के सामने, ठीक है, तो सामने वाले को लगा कि दिस गाय हैज़ अ गुड कम्युनिकेशन हाँ, स्किल या वे जो टू भी, पुट थिंग्स उन्हें थोड़ा ना फॉरवर्ड, पता है या मैंने चोरी करी है लाइन, ठीक है, अगर ऑफिस वाले लोग देख रहे हैं तो,
अब तुम्हें पता है। अब तुम्हें पता है, ठीक है। तो दिस एक्चुअली हेल्प्स अ लॉट इन योर कम्युनिकेशन, आई थिंक। एग्रीड एग्रीड यार, मतलब बहुत सारे ऐसे एक्चुअली फ्रेजेस हैं जो कि मैंने भी पिकअप किए हैं दूसरों को देख के, वही ना, एंड चैंडलर दे से कुछ तो डू सीखो। हेल्प अ लॉट। चैंडलर से कुछ तो सीखो, शेल्डन से कुछ तो सीखो। कुछ तो है, एग्जैक्टली। वही ना। तो चलो, मूविंग ऑन, वी कम टू आवर फाइनल टिप्स। ये हाँ, तो एनी फाइनल टिप्स दैट यू थिंक हमने मिस कर दी हूँ अभी तक? हाँ यार, कुछ तो मतलब है ऐसे जो कि तुम बोल सकते हो कि लाइक मैजिक फॉर्मूला टू विन केस कॉम्स, एंड आई थिंक ओनली एक ही सिंगल चीज है कि तुम अपने आप को कितना डिफरेंशिएट कर पा रहे हो बाकी जो टीम्स है उनमें उससे। एंड डिफरेंशिएट करने का मतलब यार मैंने बहुत सी बार देखा कि लोग मतलब बहुत बेसिक बेसिक चीजें करते हैं। लाइक अगर किसी कंपनी ने मार्केटिंग स्ट्रेटेजी मांगी है तो जस्ट क्या बोल देंगे कि गुरिल्ला मार्केटिंग कर लो, डिजिटल मार्केटिंग कर लो, ये वो कर लो, मीम ये बोल मार्केटिंग। के छोड़ देंगे मतलब। हाँ, तो वो एग्जैक्टली ये बोल के छोड़ देंगे। बट तुम्हें एक्चुअली यू नीड टू गो वन स्टेप फर्दर, तुम्हें स्टैंड आउट करना है। तो मतलब कुछ मे बी उन्हें पूरी कैंपेन बना के दे दो जो कि बाकी टीम नहीं बना के देंगी, तुम्हारी कैंपेन यूनिक ही होगी, राइट। एंड इसमें एक और चीज है, तुम्हें स्टोरी बेचनी पड़ेगी अपनी। मतलब आई थिंक स्टोरी टेलिंग एक ऐसी स्किल है जो कि तुम्हें अगर आती है तो तुम बहुत केस कॉम सीख जाओगे। और वो आएगी कैसे, वो उसके लिए बहुत सारी एक तो यूट्यूब वीडियोस भी हैं कि स्टोरी टेलिंग करते कैसे हैं, वो देख सकते हो। अदरवाइज प्रैक्टिस करते रहो, आ जाएगी। एंड देन फाइनल एम है कि भाई तुम्हें मेमोरेबल रहना है, जजेस को याद रहनी चाहिए कि हाँ इस बंदे ने ये प्रेजेंटेशन दी थी। तो वो ये है, बस एक ऐसी स्टोरी बेचो जो कि जजेस को सुननी है। एंड एट द एंड जस्ट योलो इट बाई, मतलब केस कॉम्स अगर ठीक है नहीं जा रहे शुरुआत वाले ठीक में, बाद वाले अच्छे जाएंगे। या स्टार्टिंग में तो किसके ही एंड अच्छे जाते हैं, बीइंग वेरी ऑनेस्ट। मतलब बहुत रेयर ही होता है बच्चों के अच्छे जाएं। मतलब एक होता है ना कि तुम हाँ बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्शनल हो तो चले जाते हैं, ठीक है। बट स्टार्टिंग में मोस्ट ऑफ पीपल फेल इन केस कॉम्पिटिशन्स, ठीक है। जो जीतते भी हैं एग्रीड। ज़्यादातर वो यही होता है कि उनके बड़े भाई बहनों को थोड़ा सा आता होता है तो वो भी थोड़ी हेल्प कर देते हैं। हेल्प एज इन, मैं ये नहीं कह रहा कि बना देते हैं पीपीटीज, बट थोड़ा हाँ हाँ, जज कर देते हैं गाइडेंस कि हाँ प्रॉपर। ये चीज़ ठीक कर ले, वो चीज़ ठीक कर ले। तो डोंट गेट डीमोरलाइज्ड एंड स्टफ लाइक दैट। अभी आज 18th है, 29th को न्यू बैच आने वाला है और DU में, ठीक है। नए बकरे कटेंगे। तो मैं देख रहा था 90,000, 96,000 पीपल गॉट, 96 और 97,000 पीपल गॉट एडमिटेड। 70,000 सीटों पे, ठीक है। भाई भाई, सब रोएंगे वैसे 2 महीना इनटू कॉलेज। आई रिमेम्बर शुरुआत में इतना जोश रहता है, फिर 2 महीने में कॉलेज में सब रो रहे थे कि ये नहीं हो रहा मेरे से, ये नहीं हो रहा। वही। बट दैट्स व्हाट इट इज अबाउट भाई, इट इज अबाउट चेरिशिंग दोज रैंडम मोमेंट्स। मतलब मुझे याद है मैं और मेरी टीम पूरी रात रात भर भी बैठे हैं पीपीटी बनाने के लिए, एग्जैक्टली यार, रिसर्च बहुत करने के लिए। मतलब आई स्वेयर टू गॉड, मैं अभी 3-4 दिन पहले अपनी स्टोरी पे इसी चीज़ का रोना मचा रहा था कि आई मिस दोज मोमेंट्स नाउ। उस टाइम पे लगता है कि भाई क्या एग्जैक्टली। पागलपंती है, ये वो कॉफ़ी चढ़ा रहे हैं, नशे कर रहे हैं कॉफ़ियों के। बट जब जॉब्स बट वो वगैरह भी स्टार्ट फन हो नाइट्स जाएंगी ना, होते हैं। वो चीज़ें बहुत याद आएंगी यार कि क्या मज़ा आया था वो करने में। हाँ, एंड एक्चुअली तुम पता है ये वाला बैच काफी मेरे को लकी जैसा लगता है क्योंकि इनका बिल्कुल ऑफलाइन से स्टार्ट हो रहा है। जो इनका एक साल सीनियर बैच था उनका भी बिल्कुल ऑफलाइन से स्टार्ट हुआ था, राइट आई थिंक। तो मतलब दे आर वेरी लकी क्योंकि ये लोग शुरू से ऑफलाइन केस काउंट भी ऐसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं। मेरे टाइम पे इट वाज मतलब ऑनलाइन, तो प्रोज एंड कॉन्स हैं, आई वुड से। मतलब आई वोंट टोटली हाँ, अग्री टू योर पॉइंट। अब दोनों दोनों चीजें हैं, दोनों चीज़ें हैं, राइट। एग्जैक्टली exactly. मतलब अगर तुम ऑनलाइन से आते हो तो ये रहता है कि तुम पहले से काफ़ी लोगों को जानते होते हो अपने कॉलेज में, क्योंकि हाँ, सोशल मीडिया कनेक्ट वो हो है। जाते हैं। अब बहुत से बच्चे आ रहे होंगे बेचारे 29 तारीख को, किसी को जानते ही नहीं होंगे और बोंगे बन के बैठे होंगे लास्ट सीट्स पे, ठीक है। एक और कौन है कि मतलब ऑनलाइन में तुम चीजें मैनेज बहुत आसानी से कर सकते एग्जैक्टली हो। आई थिंक एग्जैक्टली स्टडीज मतलब मैनेज करना बहुत इजी एक था। बार राघव भैया का वो देखना, लिंक्डइन सब करा हुआ है भाई, सब करा हुआ है। भाई ऑनलाइन ने बहुत कुछ चीजें इजी कर दी थी। जो कि एक दिन पहले पढ़ना होता था, सब हो जाता था। नहीं, मैं सिर्फ उसकी बात नहीं कर रहा, मतलब इंटर्नशिप्स वगैरह भी काफ़ी इजीली मैनेज हो जाती है ना। हाँ एग्जैक्टली। ये थोड़ा रहता है कि ऑनलाइन ही था उस टाइम पे, तो अब तो ऑफिस मरना ही पड़ेगा इंटर्नशिप्स के लिए एग्जैक्टली तब मैक्सिमम में। ऑनलाइन था। बट मुझे मतलब ऑफलाइन केस कॉम इसलिए अच्छे लगते हैं। मैंने मज़ा एक आता है दो जाने बारी में। मतलब, हाँ मतलब एक दो बारी ना एक्चुअली काफी ऑफलाइन केस कॉम्स किए, देन उसमें जो मेमोरीज बनती है ना, वो ब्रो ट्रैवल भाई करके जाओ, देन बहुत ज़्यादा मज़ा कैंपस में आता है रुको। भाई। इनफैक्ट जब एनआईटी भोपाल गए थे हम लोग, एनआईटी भोपाल आईटी रुकी, दोनों में हम लोग पूरे रात बस बाहर घूमे हैं, हमने हाँ, कुछ नहीं किया ये तो मतलब। रहता ही है। मैं IIT BHU गया था 3 दिन के लिए, आई थिंक 3 या 4 दिन के लिए। और भाई हाँ, मतलब मजा बड़ा आता है, मज़ा राइट। बड़ा आता एग्रीड। है कैंपस पे नंगा नाचे मचाने का रात को। वो वाला चीज़। बट इट्स अ वेरी गुड
एक्सपोजर आई वुड से, बिकॉज एक तो तुम नए लोगों से मिल रहे होते हो, ठीक है, अरे चलो बहुत नेटवर्किंग होती है। नेटवर्किंग नेक्स्ट लेवल होती है। अभी भी IIT BHU के बच्चे मेरे साथ लिंक्डइन पे कनेक्टेड हैं, वो कमेंट करते हैं मेरे पोस्ट पे, मैं उनके पोस्ट पे कमेंट करता हूँ, जस्ट बिकॉज कि चलो एक बार कभी बात हो गई थी रैंडमली, ठीक है। हमारे तो लिंक्डइन क्या इंस्टा भी कनेक्ट हो गया था, मतलब मेरे तो काफी लोग हुआ, हाँ IIT रुड़की वाले सेम काफी है, सेम वो NIT हो वाले जाता काफी है, है। बढ़िया चीज़ रहती है। इवन बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मी एंड राघव कनेक्टेड ऑन लिंक्डइन एंड इंस्टाग्राम ओनली स्टार्टिंग में, हाँ मतलब हम दोनों की भी बात वहीं एग्जैक्टली, से स्टार्ट हुई थी। लिंक्डइन से स्टार्ट हुई थी इफ आई रिमेम्बर करेक्टली। मेरे को टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम वेरी बैड एट रिमेम्बरिंग थिंग्स। मेरे को ये पता है कि हमारी सोशल मीडिया से हुई थी, बट आई जेन्युइनली चेरिश दैट अ लॉट कि भाई, अब तक मिले नहीं है हम ऑफलाइन में से। भाई आप जस्ट टू बड़े पुट लोग, दैट हम आउट। छोटे लोगों से कहाँ मिलोगे। अरे अरे सर, क्या क्या बात कर दी। तो और कोई टिप हो आपके पास बच्चों के लिए? यार एक टिप एक्चुअली और है, मतलब एक दो टिप छोटी मोटी, तो जब अपनी फाइनल प्रेजेंटेशन बना रहे हो तो ट्राई करो कि अगर कोई ब्रांड है ना तो उसकी थीमिंग फॉलो कर लो, कि हाँ लेट्स से कि अगर एक्सेंचर की बना रहे हो तो पर्पल कलर की ट्राई करो, मतलब ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं बट ये बहुत हेल्प मैटर करती है। करती है यार। देन रूल्स अच्छे से पढ़ लो भाई, क्योंकि मेरे साथ हुआ है कुछ केस काउंट्स में जिसमें कि पोजीशन मेरी थर्ड आई है इंस्टेड ऑफ फर्स्ट या सेकंड, क्योंकि रूल्स नहीं फॉलो करे तो उसमें मार्क्स डिडक्ट हो गए। तो रूल्स फॉलो करो, ये अपनी कॉम्प्रिहेंसिव पीपीटी बनाओ, मतलब उसमें ये सब चीजें जो मैं कुछ अभी लिस्ट कर रहा हूँ वो सब ट्राई करो कि हो ही, तो मतलब टाइमलाइन हो, फाइनेंशियल्स हाँ अगर पॉसिबल हो तो, इम्पैक्ट तुम्हारे सॉल्यूशन का। जस्ट अ सेकेंड, सॉरी टू अ, कट यू, मैं एक बार टाइमलाइन बता देता हूँ। टाइमलाइन का मतलब वो हाँ नीचे ना एक फुटर होता है बेसिकली, या मतलब ऊपर भी डाल सकते हो कि क्या, मतलब एक तरीके से इंडेक्स होता है बट वो स्लाइड के साथ साथ चल रहा होता है, ठीक है। हाँ वो भी, प्लस एक चीज ये भी कि ये तो है ही इंडेक्स, तो एक पीपीटी के एंड में भी जो भी तुमने सॉल्यूशंस बताए हैं ना, तो उसकी भी तुम एक ईयर वाइज दे सकते हो कि कब क्या क्या इंप्लीमेंट कर रहे हो। तो ओके, मतलब वो यूजुअली लोग मिस आउट कर देते हैं, बट वो बहुत मैंने नहीं हेल्पफुल रह करा। जाती है यार डालना। ओके। एंड एक एक और फाइनल चीज कि अगर कहीं पे पॉसिबल हो ना कि प्राइमरी रिसर्च कर सकते हो, मे भी तुम्हारे पास 10-15 दिन है, हाँ जी। एंड एक एक्चुअल लाइव केस है जिसमें कि लाइव कोई स्टार्टअप या ब्रांड है, उसके एक्चुअल कंज्यूमर्स हैं, तो तुम अगर उसके अराउंड केस है ना, कंज्यूमर से जाके ही क्वेश्चन पूछ सकते हो, प्राइमरी रिसर्च कर सकते हो, कुछ इंसाइट निकल रही है, तो भाई वो तुम्हें सबसे ज्यादा हेल्प करेंगी। क्योंकि मेरे बहुत सारे केसेस में हुआ है, और हमने तो इनफैक्ट एक पता है एक केस में प्राइसिंग देनी थी किसी एक प्रोडक्ट के लिए, तो हमने कॉम्पिटिटर्स को कॉल लगाया एज कस्टमर्स, उनसे उनकी प्राइसिंग निकलवाई एंड फिर कंपेयर करके प्राइसिंग दी। मतलब दैट्स द बेस्ट वे कि तुमने उनको एक्चुअल रिसर्च करके ही दे दी, तो यू नो यू हैव करेक्ट मार्केट डेटा। ये मैंने ना तो आई वैसे थिंक सुना यही था है कि सारे टिप्स। कोई एक बहुत बड़े लेवल का केस कंपटीशन था जिसमें शायद LSR वालों ने गूगल फॉर्म फ्लोट करा था। दो तीन लड़कियां थी, LSR की टीम थी, मतलब जिन्होंने स्टार्ट किया था ये गूगल फॉर्म सर्कुलेट करके, बहुत डेटा वगैरह कलेक्ट कर लिया था। आई डोंट रिमेंबर द केस, कौन सा केस कंपटीशन था क्या था, बट वहाँ से फिर ये चीज़ बहुत फैली कि टेक प्राइमरी डेटा। हाँ मतलब प्राइमरी डेटा भाई हेल्प्स आउट अ लॉट, मैंने तो काफी लोगों को मतलब जो कि एक्चुअल केस फॉर्म जीतते हैं उनको देखा है कि प्राइमरी रिसर्च करके इट लेके आते शोज़ हैं कि वो। तुमने बहुत मेहनत भी करी है, मतलब एक वो भी रहता है आई हाँ थिंक कि एग्जैक्टली। दिखता है जजेस को कि भाई इन्होंने मतलब ऐसे चलते फिरते में नहीं बन कर लिया ये केस फॉर्म, दे एक्चुअली पुट इन एफर्ट एंड स्टफ लाइक दैट। राइट, इनफैक्ट जो हमारा मलेशिया वाले केस कॉम था उसमें भी मतलब जो मेरा पार्टनर था ही एक्चुअली वेंट टू अ विलेज, बिकॉज वो उसके अराउंड थोड़ा केस था, एक्चुअली वेंट टू अ विलेज एंड डिड द प्राइमरी रिसर्च, तो लोगों के एक्चुअल इनपुट्स लेके आया था हम उसमें भी। दैट इज़ एक्चुअली वेरी अमेजिंग टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। आई थिंक इस मतलब रैंडमली बोल रहा हूँ, बट अगर तुम इतने लेवल पे किसी चीज़ किसी टॉपिक पे घुस रहे हो कि तुम एक्चुअली में प्राइमरी डेटा जा रहे हो, लेट्स जस्ट से लाइक हिज टीममेट वेंट फॉर द हाँ थिंग, भाई तुम रिसर्च पेपर भी बना सकते हो इस पे। मतलब तुम एक्चुअली काफी कुछ कर सकते भाई हो। एंड एग्जैक्टली। जस्ट वांट टू गिव अ शाउट आउट टू माय टीममेट्स एज वेल, तो मुदित, कीर्ति, these two have been really really good teammates, Sarthak, Solanki also, so they are such an amazing teammates to have in your case rounds, मतलब if you find a good team, stick to it, and I think I have found the team, so yeah. आई फील लाइक आई नो हिज एवरी फ्रेंड। सबको फॉलो करता हूँ। सोशल मीडिया ओपन। सोशल मीडिया ये। ओके, तो दिस वाज ऑल फॉर टुडे, ठीक है। यही था हम लोगों पे, ठीक है, बताने के लिए। अगर अब मतलब आई नो कि आफ्टर लिसनिंग टू द होल पॉडकास्ट अगर तुम लोगों ने पूरा सुना है, थैंक यू सो मच, लव यू गाइस, बट यू माइट हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। तो क्वेश्चंस अपने कमेंट कर सकते हो। मैं सारे क्वेश्चंस का एक समरी बना के भेज दूंगा राघव भैया को, एंड वो आंसर जब कर देंगे तो मैं वो सेम आंसर तुम लोगों को चिपका दूंगा,
ठीक है। वो खुद भी मे बी अगर उनको टाइम मिलेगा वो भी आंसर कर हाँ देंगे, शॉर्टली, मतलब ठीक वीकेंड्स है। पे तो शॉर्टली। हाँ वीकेंड्स पे जब भी उनको टाइम मिलेगा तो वो कर देंगे, ठीक है। एंड इसके अलावा यू कैन कनेक्ट विद अस ऑन लिंक्डइन, ठीक है। फॉलो राघव भैया ऑन लिंक्डइन, ठीक है। मैं डाल दूँगा नीचे, क्या बोलते हैं इसको, लिंक, ठीक है। लिंक सब्सक्राइब टू हाँ अशोक ऑल्सो, यस यस, क्योंकि फॉलो तो तुम कर ही रहे हो लाइक शेयर अगर सब्सक्राइब, देख रहे हो लाइक तो शेयर वीडियो। सब्सक्राइब, ठीक है। मेरे ऑफिस में बोलते हैं कि टैटू करवा ले यहाँ पे लाइक शेयर सब्सक्राइब का। कभी भी कोई इन्फ्लुएंसर में बात छेड़ती है मैं ऐसे बोलता हूँ लाइक शेयर सब्सक्राइब, ठीक है। तो या लाइक शेयर सब्सक्राइब ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन रीच आउट टू मी, ठीक है। यू कैन रीच आउट टू राघव भैया, ठीक है। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, लिंक्डइन पे फॉलो कर लेना, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लेना। राघव भैया को इंस्टाग्राम पे परेशान मत करना, मैंने यहाँ पे पिछले पाँच उनको बुलाया है, क्या बोलते हैं, अलग अलग क्या नाम है, स्पीकर्स को। स्पीकर्स। हाँ जी, हाँ स्पीकर्स को बुलाया और पांचों ने मेरे को ये बोला कि बच्चे इंस्टाग्राम पे परेशान कर रहे हैं, तो प्लीज़ डोंट गो ऑन देयर इंस्टाग्राम, इट्स देयर पर्सनल स्पेस, ठीक है। मुझे परेशान करो हाँ, इंस्टाग्राम लिंक्डइन पे, पे आई कनेक्ट कर विल लव लो। टू डू दैट, ठीक है। लिंक्डइन पे परेशान करो इनको। तो ऑल द बेस्ट गाइज, हैव अ गुड डे, हैव अ अमेजिंग जर्नी, आई होप यू विन केस कॉम्पिटिशन्स, ठीक है। अच्छे अच्छे केस कॉम्पिटिशन जीतो तो ज़्यादा ज़्यादा जीतो, ठीक है। हमें टैग कर देना, ठीक है, हमें भी थोड़ी फ़ैन फॉलोइंग मिल जाएगी, क्या पता, ठीक है। तो हाँ मिल जाएगा कि भाई कुछ तो ठीक है, ठीक करा है वीडियो में, क्योंकि कुछ कोई लोग तो जीत रहा है, चलो हाँ चलो ऑल द कोई बेस्ट तो ऑल द जीत रहा है, बेस्ट। एग्जैक्टली ठीक है। हम लोग तो अब नहीं पार्टिसिपेट कर सकते अंडरग्रैड वाले केस कॉम्पिटिशन्स में, बट तुम तो जीतो, मज़े मारो, ठीक है। बाय हाँ गाइस। भाई मिल